हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 29 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। लास्ट वीडियो की क्विज यहाँ पर हम डिस्कस करते हो तो देखिए क्वेश्चन था कि बीते महीने किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो सेकंड का सफल परीक्षण किया था। तो ये मिसाइल प्रणाली है इजराइल की, जिसका हाल ही में इन्होंने सफल परीक्षण किया था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 27 सितंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है किसकी 113वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही उन्हें बहादुरी एवं साहस का प्रतीक बताया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भगत सिंह, यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भगत सिंह है जो भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से जो है नाम इनका शामिल है। इनकी हाल ही में 113वीं जयंती पर जो है श्रद्धांजलि इनको दी गई है। और यहाँ इनके जन्म की अगर बात करते हैं तो 1907 में जो है यानी कि यहाँ पर 27 सितंबर को 1907 के अंदर जो पंजाब का लायलपुर जिला है वहीं पर जो है बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए $300 मिलियन यानी कि लगभग 2200 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान। देखिए यहाँ पर जो राजस्थान है उसके लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने यहाँ पर पेयजल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के विकास और सेवाओं के लिए $300 मिलियन यानी 22.12 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यहाँ पर हमने बात की राजस्थान और ADB की। तो राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए पहले तो आपको राज्यपाल ध्यान रखना है। कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे वर्तमान में अशोक गहलोत। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। यहाँ पर ये तो हो गई राजस्थान के बारे में बात है। अब यहाँ पे ADB के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। और मस्तास्कू अस्कावा जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। इसकी जो फाउंडेड डेट है दिसंबर 1996 में जो है इसका फाउंड किया गया था। और इसके जो कंट्री है सदस्य देश की संख्या वो है वर्तमान में 68। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ADB के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता हेतु किस दिन को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 28 सितंबर को हर साल विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसकी शुरुआत की गई थी जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल है, इसी की ये पहल है जिसकी शुरुआत इसने की थी 2007 के अंदर। रेबीज की रोकथाम पर लोगों के जागरूक करने के लिए ही जो है इसको यहाँ पर 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाने की यहाँ पे घोषणा की थी 2007 के अंदर। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ देखिए तो इसका जो इस बार का विषय है वो कौन सा क्या रखा गया है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये 14वां वर्ल्ड रेबीज डे था जो इस बार मनाया गया है 2020 में, जिसका विषय क्या रखा गया है यहाँ पर एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण। इसका इस बार विषय रखा गया है। क्या रखा गया है? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सहयोग टीकाकरण इसका विषय रखा गया है। देखिए यहाँ पर ये मनाने की शुरुआत क्यों की गई थी? जो रेबीज दिवस है ये फ्रांसीसी केमिस्ट्री जो लुईस पास्चर है इन्हीं की मृत्यु वर्षगांठ पर मनाया जाता है। लुईस पास्चर कौन थे? तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रेबीज का टीका विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे या वैज्ञानिक थे। यानी कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। तो इन्हीं की मृत्यु वर्षगांठ को जो है रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 सितंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हर साल संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 90 के दशक के अंत तक और यहाँ पर 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटर जिनको 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल है BCCI का, उसका अध्यक्ष हाल ही में यहाँ पर किसके नियुक्त किया गया है? नीतू डेविड को किया गया है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं नीतू डेविड इनको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इस पैनल में जो अन्य जो सदस्य हैं वो मिट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वेद, विकल्पना है। इसका सदस्य जो है, इनका जो चेयरमैन है वो यहाँ पर इसको नीतू डेविड को नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, जो भारत की पूर्व स्पिनर रही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इन्होंने स्थान किसका लिया है, हेमलता काला का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पिछले मार्च में ही समाप्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत के बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी सहयोग के क्षेत्र में किसके साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। तो भारत ने जो है ये जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो समझौता किया है हाल ही में एमओयू, वो डेनमार्क के साथ किया है। किसके साथ, डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ ये यहाँ पर एमओयू हुआ है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही विभाग ने जो है डेनिश पेटेंट और डेनमार्क कार्यालय उद्योग व्यापार और वित्तीय मामलों के जो मंत्रालय है डेनमार्क, इसी के साथ ये यहाँ पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है डेनमार्क के साथ हुआ है। डेनमार्क की कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, कोपेनहेगन की इसकी जो है कैपिटल है, राजधानी है, और यहाँ पे डेनिश क्रॉन जो है इसकी करेंसी है वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, किसने रूस के सोची आउटोड्रोम में आयोजित फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो ये जो इस बार फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, ये वाल्टेरी बोटास ने जीता है। किसने, वाल्टेरी बोटास ने, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के मर्सिडीज चालक हैं, इन्होंने रूस के सोची आउटोड्रोम में ये फॉर्म जो हुई थी रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, जिसका खिताब इन्होंने जीता है। ये इस सीजन की इनकी दूसरी जीत है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अंदर जो ये हुई थी ये प्रतियोगिता, इसके अंदर दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टापेन हो रहे हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं लुइस हैमिल्टन, वो इसमें जो है पेनल्टी के कारण तीसरे नंबर पर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 5 लाख। यूपी में अगर कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, ठीक है, तो उनको अब यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा के रूप में जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 5 लाख रुपये उपलब्ध करवाए, 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हीली ने T20 मैच में धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विकेट के पीछे कितने खिलाड़ियों को आउट करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 92 खिलाड़ियों का। क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे विकेट के पीछे आउट करने वाले जो खिलाड़ी हैं उसमें जो रिकॉर्ड था पहले सबसे ज़्यादा आउट करने का, वो धोनी के नाम था, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड जो है धोनी के नाम से हटकर यहाँ पर आ चुका है। जो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है एलिसा, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं ने ये रिकॉर्ड जो है धोनी का तोड़ दिया है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय T20 हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने T20 में शानदार विकेट कीपिंग के बाद जो है अब इनके जो है 99 मैचों में कुल 92 विकेट इनको हो गए हैं पीछे के शिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और धोनी के नाम कितने 91 है, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा है। यहाँ पर अगर मैंने ओनली T20 की बात की है, T20 में जो है सबसे ऊपर अब यहाँ पर आ चुकी है एलिसा हीली, ठीक है, और दूसरे नंबर पर धोनी। लेकिन अगर आपको सभी फॉर्मेट्स में अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे प्रारूपों में, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर है दक्षिणी अफ्रीका के जो मार्क बाउचर है, ये इसमें सबसे ऊपर है, जिन्होंने 467 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 998 शिकार जो है इन्होंने किए हैं। विकेट्स के पीछे की बात यहाँ पे हो रही, ठीक है। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए योग ब्रेक प्रोटोकॉल क्या है। योग ब्रेक प्रोटोकॉल जो है एक 5 मिनट का योग कार्यक्रम है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी है, इन्होंने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर श्रीलंका। देखिए इस बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ही ये भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय सांस्कृतिक जुड़ाव को प्रकट करने की दिशा में ये बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये $1.5 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा हाल ही में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने श्रीलंका के जो अपने समकक्ष जो महिंद्रा राजपक्षे, इन्हीं के साथ डिजिटल तरीके से एक आयोजित शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसी दौरान ये घोषणा यहाँ पर की गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की श्रीलंका की। श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोटे यहाँ की
जो है कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ पे श्रीलंकन रुपीज़ इसकी करेंसी है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य ने रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने देखिए हाल ही में जो यहाँ के जो सीएम है उन्होंने ये यहाँ शुरू किया है। और यहाँ इसका शुरू करने का कारण क्या है? क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। कई ऐसे दूर दराज के गांव है राज्य में जहां तक जो इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो वहां तक ऑनलाइन क्लासों की जो पहुंच है वो यहाँ पर इंटरनेट की वजह से नहीं हो पा रही है। और इसी को यहाँ पर सुचारू करने के लिए, इसी को चालू करने के लिए दूर दराज जो गाँव है वहाँ तक बच्चों को यहाँ ऑनलाइन शिक्षा देने के माध्यम से ही ये रेडियो पाठशाला प्रोग्राम शुरू किया है। किसने? यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला जो उड़ीसा की मैंने बात की है, थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लीजिएगा। सबसे पहले तो इसकी बॉर्डर शेयरिंग की अगर आप बात करोगे मैप में, तो ये आपका उड़ीसा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हैं ये है आपका उड़ीसा, जिसमें आपकी सीमाएं किस किस के साथ लग रही है। देखिए उड़ीसा की यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ ही अपनी सीमा शेयर कर रहा है, झारखंड के साथ सीमा शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल इधर ये यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ अपनी सीमा शेयर कर रहा है। तो इन राज्यों के साथ ही अपनी सीमा शेयर करता है। उसके अलावा जो इसके वर्तमान में अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसके जो गवर्नर मतलब कि सीएम है वर्तमान में वो है नवीन पटनायक, और जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, और इसके जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। राज्य का दर्जा इसको मिला था यहाँ पर 1936 में। और इसकी जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 21। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। यहाँ पर एरिया के हिसाब से इसका 8वां स्थान है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंजीनियर्स दिवस पर भारतीय डाक विभाग ने किसके नाम पर एक स्वनिर्धारित डाक टिकट जारी किया था? ये आपको बताना है। तो सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।